हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। और आज की इस क्लास में हम अपना ख़त्म करने वाले हैं जो हमने कल छोड़ रखा था, अपना लेटर सीरीज़, है ना। कल की वीडियो मैंने बोला तो था पूरा कर लेंगे, लेकिन लास्ट में इसमें क्या होता है ना कि स्टोरेज है नहीं, लास्ट की वीडियो अपने आप कट जाती है। तो मैंने सोचा लास्ट की वीडियो कटने से अच्छा है इसको यहीं पे बंद कर दो, फिर आगे की वीडियो में हम करेंगे इसको। तो आज वो दिन आ गया जिसमें हम इस लेटर सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले वाली वीडियो में देखो हमने कुल मिला के 17 क्वेश्चंस कर लिए थे, और मैंने कुछ आपको पूरा कंसेप्ट भी बताया था, पूरा कंसेप्ट भी समझाया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इन सभी का नोट्स बनाया होगा, और इन सभी क्वेश्चन की जो पीडीएफ वगैरह मैंने दी थी डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से जाके डाउनलोड करके इन सभी पीडीएफ की मतलब ये इन सभी क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस भी करी है। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। 18 से कुल मिला के यहाँ पे 36 क्वेश्चन है, तो 18 से 36 मतलब 19 क्वेश्चन हम इस पूरे यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अपना क्लास 2 है, स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। अपना पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 18वां क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या बोला भाई, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करना है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे काउंट करूँ, देखो यहाँ पे 4 है ना, पेन कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। 4, 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 और 4 24। जब भी 24 हो तो मैं उसको 4 के पेयर में ब्रेक करूंगा या फिर 6 के पेयर में ब्रेक करूँ। अगर मैं इसको पहले 4 4 के पेयर में ब्रेक करूँ, देखो यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पर भी डब्ल्यू है, और भाई लास्ट वाले लेटर तो सबके सेम है। यहाँ पर भी डब्ल्यू है, यहाँ पर भी डब्ल्यू, यहाँ पर भी डब्ल्यू है। कहीं ये सीरीज सेम तो नहीं है। देखो अगर नहीं नहीं नहीं, सीरीज सेम नहीं है। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ लास्ट का सेकंड लेटर वी है, यहाँ पर देखूँ लास्ट का सेकंड लेटर यू है, यहाँ पे देखो लास्ट का सेकंड लेटर यहाँ पे वी है, यहाँ पे देखो लास्ट का सेकंड लेटर मुझे तो पता नहीं है, यहाँ पर देखो लास्ट का सेकंड लेटर यू है। इसका मतलब लास्ट के सेकंड लेटर वाले वो सेम सेम रहेंगे। ये वाला और ये वाला कहीं सेम सेम रहेगा, क्योंकि इसका पहला लेटर देखो यहाँ पर वी है, इसका पहला लेटर भी यहाँ पर वी है, तो ये दोनों सेम रहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे दूसरा लेटर क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। इसका मतलब लास्ट वाला जो अपना आंसर आना चाहिए ना, वो लास्ट में टी होना चाहिए। लास्ट में टी देखो ये वाला भी नहीं है, और लास्ट में टी ये वाला भी नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया। अब मुझे देखना है, क्योंकि अपने लास्ट में टी आएगा ना, तो केवल इन दोनों में ही टी है। अब मुझे यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी लास्ट में यू वी डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में यू वी डब्ल्यू आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में सेम होंगे। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, तो देखो यहाँ पर भी यू वी आ रहा है, और लास्ट में यहाँ पर भी डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ पर भी डब्ल्यू आ रहा है, तो थर्ड थर्ड यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ से मैं क्या समझ सकता हूँ कि जो एक्चुअली में यहाँ आएगा वही चीज़ यहाँ पर आएगा, और जो यहाँ आएगा वही चीज यहाँ पर आएगा। तभी तो ये दोनों ग्रुप आपस में सेम बन पाएंगे और ये वाले आपस में सेम बन पाएंगे। इसका मतलब पहला और तीसरा सेम होना चाहिए, दूसरा और चौथा सेम होना चाहिए। तो मैं अपने दूसरे और तीसरे जो कि ऑप्शन मेरे पास बचे हैं केवल इसमें और ये इसमें, तो पहला और तीसरा यहाँ पे सेम होना चाहिए। पहला और तीसरा सेम है, नहीं। पहला और तीसरा सेम है, यस। दूसरा और चौथा भी सेम है, यस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला सवाल अपना ऑप्शन डिपेंडेंट था, ऑप्शन से मुझे यहाँ पे चेक करना था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करूँ, तो देखो कितने हैं। 3 3 6 3 9 3 12 15 16 लेटर्स है। मुझे केवल 4 4 में ब्रेक करना है। तो अगर मैं 4 4 में ब्रेक करूँ, देखो यहाँ पर बिल्कुल भाई इजी है। लास्ट में देखो यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी लास्ट में एम आना चाहिए। स्टार्टिंग का पहला लेटर लेटर देखो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर पहला लेटर ऐसे, यहाँ पर भी पहला लेटर ऐसे, तो ऐसा आना चाहिए पहला लेटर। देखो यहाँ पे लास्ट का सेकंड लेटर टी है, यहाँ पर लास्ट का सेकंड लेटर टी है, तो यहाँ पर भी टी आना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखो लास्ट फर्स्ट का सेकंड लेटर यहाँ पे आर आना चाहिए, यहाँ पर भी आर आना चाहिए, यहाँ पर सब में जगह आ रहा है तो यहाँ पर भी आर आना चाहिए। तो एस आर टी एम एस आर टी एम एस आर टी एम, तो पहले टाइप का सवाल बन गया। तो आंसर क्या अपना आर टी एस एम आर टी एस एम आर टी एस एम आर टी एस एम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये तो आर टी आर एम एस है। ठीक है, तो आर टी एस एम अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चले। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे काउंट करूँ, 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 और 24। तो 24 को मैं किस में ब्रेक करता हूँ, या तो 4 में या फिर 6 में। तो अगर मैं इसको 4 4 में ब्रेक करूँ, अगर मैं इसको 4 4 में ब्रेक करूँ, ये भी देखा करो, मैं इसको 4 में ब्रेक करूँ तो बेनिफिट होगा, या फिर 6 में ब्रेक करूँ तब बेनिफिट होगा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर छठा लेटर ओ है, फिर उसके बाद छठा लेटर अपना पी दे रखा है ये क्या झोल है। फिर उसके बाद तीसरा, फिर छठा लेटर सी दे रखा है, फिर उसके बाद फिर से छठा लेटर यहाँ पे सी दे रखा है ना। तो सबसे पहले मैं इसको 4 में ब्रेक करके देखता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको 4 4 में ब्रेक करूँ, देखो यहाँ पे 4 4 में अगर ब्रेक करूँ, देखो मिल गया पैटर्न। देखो मिल गया पैटर्न। यहाँ पे देखो ये सी, ये वाले अल्टरनेट ग्रुप सेम है, ये वाले अल्टरनेट ग्रुप सेम है। और ये देखो यहाँ पर भी लास्ट में पी दे रखा है, यहाँ पर तीसरे वाले में भी पी दे रखा है ना, तीसरे वाले में भी पी दे रखा है। देखो यहाँ पर भी पी दे रखा है और यहाँ पर भी पी दे रखा है। इसका मतलब ये वाले दोनों ग्रुप सेम है।
ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर भी पी दे रखा है, इसका मतलब ये वाला ग्रुप सेम है। तो अल्टरनेट ग्रुप यहाँ पर भी सेम है, तो अगर यहाँ पे सेकंड लेटर सी है तो इसका भी सेकंड लेटर अगर मैं सी बनाने की कोशिश करूँ, देखो मेरे ऑप्शन में भी है सेकंड लेटर सी, तो अगर मैं यहाँ पे सेकंड लेटर सी बनाने की कोशिश करूँ और ये वाला इससे सेम था क्योंकि इसके भी लास्ट में पी है, इसके भी लास्ट में पी है, तो यहाँ पर मैं अगर मैं यहाँ पे सेकंड लेटर सी बनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ पर पहला लेटर सी है तो यहाँ पर भी मैं पहला लेटर सी कर दूं, यहाँ पर भी मैं पहला लेटर सी कर दूं। अच्छा यहाँ पे आर है तो अगर मैं यहाँ पर भी आर कर दूं, यहाँ पर भी आर कर दूं, तो सी सी आर पी, सी सी आर पी और सी सी आर पी, देखो ये तो मेरा सॉल्व हो गया। अगर मैं इसको इजी तरीके से सॉल्व कर पाऊँ, क्या मैं इतने से ही सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्या मैं इतने से ही अपने आंसर तक पहुँच पा रहा हूँ? सी आर सी सी आना चाहिए, सी आर सी सी आना चाहिए, और मेरे को मिल गया केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे फाइंड तो करना पड़ेगा, हालांकि ये स्टार्ट मुझे फाइंड तो करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों बच गए, कहीं अगर इन दोनों की वजह से मेरा कोई ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाए तो, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि बाकी की मैंने दूसरे वाला जो ग्रुप चल रहा है उसका तो मैंने फाइंड ही नहीं किया उसमें क्या चल रहा है आखिर। तो देखो दूसरा वाला तो इस वाले से मैच कर रहा है, एलओपीसी एलओपीसी, और यहाँ पे भी एलओपीसी, तो सी आर सी सी, सी आर सी सी, और फिर पी सी आर ओ, यस अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मेरा अगर सीरीज हाफ पूरी हो गई और मेरे ऑप्शन से वो मैच कर रही है तो वही मेरा करेक्ट होगा। अब वो हाफ भी पूरी कब हुई, जब मेरे को अंदाजा लग जाए कि हाँ हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल हमारी जो आगे वाली सीरीज है वो भी मैच करेगी, तभी जाके। ऐसा थोड़ा ना कि आधा अगर पैटर्न फॉलो करा लास्ट में पैटर्न ना फॉलो किया तब क्या करेंगे, तो पूरा हमें सीरीज, हालांकि इतना तो चेक करना पड़ता है, ठीक है। और ये पूरा सीरीज जब आपका मैच करेगा पैटर्न तभी आप ऑप्शन पे कूदो। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे काउंट करूँ, 3 3 6 3 9 3 12 15 18 20 है। जब भी 20 होगा या तो मैं 4 का पेयर बनाऊंगा या फिर 5 का पेयर बनाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे किस किस का पेयर बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे 4 4 का पेयर बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे 4 4 का पेयर बनाता हूँ, चलो देखते हैं 4 का पेयर बनाऊं। देखो लास्ट में एल यहाँ पर भी, लास्ट में एल यहाँ पर भी, तो लास्ट में यहाँ पर भी एल आना चाहिए, और यहाँ पर भी लास्ट में एल ही है, ठीक है ना। लेकिन स्टार्ट, देखो लास्ट का सेकंड लेटर भी ए है, तो यहाँ पर भी लास्ट का सेकंड लेटर, क्योंकि यहाँ पर भी लास्ट का सेकंड ए है, यहाँ पर भी लास्ट का सेकंड, यहाँ पर भी लास्ट का सेकंड ए है। लेकिन यहाँ पे जब आप देखोगे ना, थर्ड लेटर की बात करूँ अगर मैं यहाँ पर, अगर आप थर्ड लेटर की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ क्यू दे रखा है, यहाँ वही थर्ड लेटर यहाँ पे एन दे रखा है, वही थर्ड लेटर यहाँ पे क्यू दे रखा है, के दे रखा है, और यही थर्ड लेटर वहाँ पे एच दे रखा है। तो यहाँ थर्ड लेटर ए दे रखा है ना, ए दे रखा है यहाँ पे, ये सेकंड लेटर है ना, सेकंड लेटर आप देखो, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर नहीं सेकंड लेटर, यहाँ पे सेकंड लेटर क्यू दे रखा है, यहाँ सेकंड लेटर एन दे रखा है, यहाँ सेकंड लेटर के दे रखा है, यहाँ सेकंड लेटर एच दे रखा है। यहाँ पे मुझे सेकंड लेटर फाइंड करना है। अगर मुझे एच से के पे जाना है, 8 3 11 मैंने +3 किया, मुझे के से एन पे जाना है +3, देखो +3 इसका मतलब यहाँ पर भी वो लेटर आया होगा जिसमें +3 करके ये 8 आया होगा, एच आया होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या आया होगा, ई आया होगा। अगर यहाँ पे ई आया होगा तो मेरा एफ वाला तो इनकरेक्ट हो गया, एफ वाले तो आएंगे नहीं। और आई होप मैंने सारे फाइंड भी कर लिए शायद, है ना। देखो ई और ए, लेकिन मुझे ये तो फाइंड करना पड़ेगा। देखो एक्स से अगर मैं जेड पे जाऊं, एक्स से जेड मतलब 24 से 26 पे जाऊं, 2 प्लस करूंगा, ठीक है। अगर मैं 26 से फिर आगे जाऊं, आगे अगर मैं जाऊं 26 से आगे जाऊं, मैं 26 से आगे 2 28, 28वां लेटर ही अपना दूसरा लेटर होता है बी, फिर मुझे बी से 2 प्लस करने पे डी आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे बी ही आएगा, तो ई ए बी आएगा, ई बी एफ नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया, केवल ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरी सीरीज सॉल्व कर ली। और यहाँ पे मेरे केवल स्टार्टिंग के लेटर मेरे को देखने से मिल गया ई ए बी, ई ए बी, ये तीसरा लेटर तो मैंने थोड़ा सा संतुष्टि के लिए, कंफर्मेशन के लिए फाइंड किया, तो यहाँ पे ई ए बी अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल मैच कर रहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। अगला सवाल, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करूँ, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 है, तो 20 है तो हमेशा 4 या फिर 5 में ब्रेक करो। तो अगर मैं इसको 4 4 के पेयर में ब्रेक करूं, अगर मैं इसको 4 4 के पेयर में ब्रेक करूं, तो देखो लास्ट में डी आ रहा है, यहाँ पर भी लास्ट में डी, यहाँ पर भी लास्ट में डी, यहाँ पर भी लास्ट में डी है। और अगर मैं देखूं सेकंड लेटर जेड आ रहा है, यहाँ पर भी सेकंड लेटर जेड है, यहाँ पर भी सेकंड लेटर जेड है, यहाँ पर भी सेकंड लेटर जेड है, तो सेकंड लेटर तो जेड ही होगा, मेरा ज़्यादातर चांसेस इसी के लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं तीसरे लेटर को देखूँ ना, देखो यहाँ पे एल दे रखा है, फिर यहाँ जे दे रखा है, फिर यहाँ एच दे रखा है, देखो 2 2 माइनस हो रहा है, 12 से 10, 10 से 8, 8 से 6, फिर यहाँ 6 से क्या आएगा, 4,
4 मतलब डी आना चाहिए, तो लास्ट वाला जो आंसर होगा डी होगा। इसमें भी डी नहीं है, ना ही इसमें भी डी है, तो केवल इन दोनों में ही मेरा कोई सा आंसर होगा। और अगर मैं दूसरा लेटर देखूं, दोनों में दूसरा लेटर मेरा क्या आना चाहिए आंसर में, जेड आना चाहिए, क्योंकि ये वाला अपना पहला हो गया आंसर का, दूसरा अपना जेड आना चाहिए। दूसरा अपना जेड केवल इसी में, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ना ही अपना के होगा। अगर मैं पूरी सीरीज फाइंड करूं अपने कंफर्मेशन के लिए, और अगर आप यहाँ पे भी देखो लास्ट के सेकंड लेटर, यहाँ पर भी जेड दे रखा है, यहाँ पर भी लास्ट का सेकंड लेटर केवल इसी में जेड दे रखा है, इसमें भी नहीं है, तो और कंफर्म हो गया। अगर मैं यहाँ पे पूरा फाइंड करूँ, चलो पूरा फाइंड करते हैं भाई। यहाँ पर देखो डी है, यहाँ पर भी डी है, तो लास्ट वाला तो यहाँ पर भी डी आना चाहिए, तो पहला तो अपना डी ही आएगा। ये भी फिर से गलत हो गया, पहला तो डी ही आएगा। अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी पहला पहला क्या आएगा, देखो डी से जी आया, 3 प्लस किया, फिर अगर मैं यहाँ पे 3 प्लस करूँ जे आना चाहिए, तीसरा लेटर यहाँ पे जे आना चाहिए, फिर इसमें भी प्लस करने पे 13 आया, तो 10 में 3 प्लस मतलब जे ही आना चाहिए। तीसरा लेटर देखो यहाँ पे जे है, तीसरा लेटर यहाँ पर भी जे नहीं है, तो ये फिर से गलत हो गया, केवल ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको मैं पूरा एनालाइज करवाऊंगा भाई, पूरी फील दिलवाऊंगा, पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़वाऊंगा। ऐसे ही थोड़ी ना आप यहाँ पे देख पा रहे हो, या फिर ऐसे ही थोड़ी ना आप अपना यहाँ पे समय दे रहे हो। आप अगर यहाँ पे समय दे रहे हो ना, तो जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी ऐड होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या बोल रहा है। यहाँ पे ये दो है, ठीक है, ये बड़े बड़े दे रखे हैं ना, यहाँ पे दो स्पेस है यहाँ पे, तो ये है दो। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे काउंट करूँ, तो ये हो गए 3, 3 6, 3 6, 3 9, 3 12, 15, 18, 21, 21 और 3 24, इसका मतलब 24 लेटर की सीरीज है। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ 4 में या फिर 6 में, अगर मैं इसको 4 या फिर 6 में ब्रेक करूँ, तो देखो सबसे पहले मैं 4 4 में ब्रेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक करूँ, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, हैं ये ब्रेक क्यों नहीं हो रहा, लास्ट में 3 कैसे रह गए। यहाँ पे हमने 5 कर दिया, ठीक है, वही जिसका डर था वही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 4 यहाँ आना चाहिए, ये 4 यहाँ आना चाहिए, ये 4 यहाँ पे आना चाहिए, चौथा यहाँ, ये चौथा। तो अब ये 4 4 में ब्रेक हो गए। लास्ट में अगर मैं देखूँ, देखो यहाँ पर भी टी है लास्ट में, और यहाँ पर भी टी है ना, लेकिन ये 5 में फिर से कैसे ब्रेक हो गया, यहाँ 3 हो गया, अरे यार, है ना। यहाँ पर देखो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो अब देखो, अब ये वाले को अगर मैं देखूं, तो ये वाला इसके साथ सेम हो रहा है, बिल्कुल सेम हो रहा है, तो आर क्यू सी टी, है ना। और फिर से ये अल्टरनेट लेटर इससे भी सेम अगर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे देखो दूसरा लेटर और चौथा लेटर सेम है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बन रहा होगा, आर क्यू सी टी, आर क्यू सी टी। ठीक है, अब अगर मैं, मेरे को ये मिल गया आर सी, इसका मतलब स्टार्टिंग के, अगर मैं पीछे, अब यहाँ देखूँ पहले वाले को देखूँ अगर मैं, और मैं किसको देखूँ, इसको देखूँ तीसरे वाले को, और इसको चौथे वाले को देखूं, तो पहला और लास्ट तो तीनों में सेम है, तो इसको भी पहला लास्ट सेम कर दो। एस पी डी एम आ रहा है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एस है, लास्ट में एम है, यहाँ पर भी एस एम लास्ट में। तो अगर मैं बीच में पी डी भर दूँ, पी डी एस पी डी एम, एस पी डी एम और एस पी डी एम, तो देखो अल्टरनेट लेटर यहाँ पर सेम हो गए, एस पी डी एम और आर क्यू सी टी, एस पी डी एम आर क्यू सी टी, एस पी डी एम आर क्यू सी टी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या आंसर हो रहा है अपना, पी डी एस आर। अगर देखो पी डी एस आर इसमें भी है, पी डी एस आर इसमें भी है, पी डी एस आर इसमें भी है, ये वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया है, तो आएगा नहीं, क्योंकि पी डी एस आर आ रहा है अपने ऑप्शन में। अब मैं अगर यहाँ पे पांचवा लेटर देखूँ, यहाँ सी दे रखा है, यहाँ सी दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, पांचवा लेटर अपना क्या आना चाहिए, पांचवा लेटर आना चाहिए सी, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे छठा लेटर क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, पी वाला आना चाहिए, पी वाला अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अपने यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 24वां क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स की बात करूँ कितने हैं, 3 3 6, 3 9, 3 12, 15, 18, 19, 20 है। तो जब भी 20 होगा तो क्या करना है, या तो 4 में ब्रेक करना है या फिर 5 में। अगर मैं इसको 4 4 में ब्रेक करूँ या फिर 5 5 में ब्रेक करूँ, किस में ब्रेक करूँ, बोलो जल्दी बोलो, हैं। अगर मैं इसको 4 4 में ब्रेक करके देखते हैं, अगर मैं इसको 4 4 में ब्रेक करूँ, यहाँ पे यहाँ और ये यहाँ है, ठीक है, तो क्या कुछ मैच कर रहा है हैं, कुछ मैच तो नहीं कर रहा, कहीं यहाँ पे प्लस माइनस का खेल तो नहीं है। अगर मैं यहाँ देखो, ए से अगर मुझे जी पे जाना है, ए से अगर मुझे जी पे जाना है तो 6 प्लस करना पड़ेगा, फिर जी से मुझे एम पे जाना है, फिर से मुझे 6 प्लस करना पड़ेगा, फिर से मुझे एम से अगर जी यहाँ पे जाना है, अगर यहाँ पे, तो मुझे 6 प्लस करना पड़ेगा, मतलब 13 6 19, 19 यहाँ पे आना चाहिए अपना एस, फिर मुझे एस से वाई पे जाना है तो 6 प्लस करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे लास्ट सेकंड लेटर मेरा एस आएगा, लास्ट सेकंड लेटर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, केवल इन दोनों में से मेरा सही आएगा। ठीक है, अगर मैं पता कर लूँ मेरा दूसरा लेटर क्या है, दूसरा लेटर अगर मेरा क्या है, मतलब यहाँ पे इसका दूसरा लेटर, मतलब मेरा पहला आंसर का लेटर क्या है, तो मेरे को पता चल जाएगा मेरा कौन सा आंसर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सी दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है। हालांकि ऐसे सवालों में यहाँ पे आप ऑप्शन से जाओगे ना इस तरीके से एलिमिनेशन, तो आपके गलत होने के चांसेस भी रहते हैं 1%।
तो आप पूरी सीरीज को सॉल्व क्या करो। तो अगर मैं यहाँ पे पूरी सीरीज, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग का चलो लेटर अलग अलग है, या फिर स्टार्टिंग के लेटर में वो सेम सेम दे दिया कि लास्ट वाला लेटर, अगर लास्ट वाला सीरीज आपका मैच नहीं कर पाया लास्ट तक पूरा, तो आपका फिर पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको पूरा सीरीज हालांकि सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन हाँ ये वाला भी एक अच्छा तरीका है ऑप्शन से भी जाने का। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आखिरी के चारों लेटर सेम है, यहाँ पर भी आखिरी के चारों लेटर सेम है, केवल इसी में अलग है, सी अलग है, यहाँ पे केवल बी अलग है। तो बस इन दोनों में मुझे चेक करना है कौन सा। अगर मुझे ये पहला पता चल जाए, मतलब ये पहले ग्रुप का दूसरा लेटर, तो देखो दूसरा लेटर अगर मैं यहाँ पे क्या चलूँ, क्या पैटर्न चल रहा है, आई है। 9 से 15 पे जाने पे 6 प्लस किया जा रहा है, फिर 15 से 21 पे जाने पे 6 प्लस किया जा रहा है, फिर 21 से फिर से 6 प्लस करना पड़ेगा, 27 यहाँ पे जेड आना चाहिए, है ना। नहीं ये तो तीसरे लेटर का है, ये यहाँ पे आना चाहिए। 21 से मैं फिर से 6 प्लस करूँ 27 आएगा, तो 27वां लेटर ही अपना ए लेटर होता है, क्योंकि 26 की फिर से साइकिल बन जाएगी, 26 प्लस 1 तो एक वाला लेटर ही अपना ए आएगा, तो यहाँ पे ए आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 6 प्लस करके आ रहा है, यहाँ पे 6 6 प्लस करके आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा लेटर होना चाहिए जिसमें 6 प्लस करके ये नो आया हो, आई आया हो। वो क्या होगा, सी होगा, क्योंकि सी में अगर मैं 6 प्लस करूँ तो आई होगा, 3 में 6 प्लस करूँ तो नो आएगा ना। तो इसका मतलब सी वाला करेक्ट होगा, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस सवाल को देखो, अगर मैं इस सवाल में देखूँ कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 4, 4 8, 4 12, 12 3 15 है। अगर मेरे पास 15 नंबर लेटर की सीरीज है, या तो मैं उसको 3 में डिवाइड करूंगा या फिर मैं 5 5 में डिवाइड करूंगा। अगर मैं इसको 5 5 में ब्रेक करूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे एस दिख रहा है और यहाँ पर भी मुझे एस दिख रहा है और पांचवा लेटर एस, तो अगर मैं इसको 5 5 के लेटर में ब्रेक करूँ, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो 5 5 में अगर मैं ब्रेक करूँ, देखो यहाँ पे एस आ रहा है, यहाँ पे लास्ट सेकंड लेटर आर आ रहा है, यहाँ पर भी लास्ट सेकंड आर आ रहा है, इसका लास्ट सेकंड यहाँ पे आर आना चाहिए। ठीक है। दूसरा लेटर यहाँ पर भी के आ रहा है, यहाँ पर भी के आ रहा है, इसका दूसरा लेटर यहाँ पे के आ रहा है, कहीं ये के क्यू टी आर एस तो नहीं है क्यू के टी आर एस, क्यू के टी आर एस। देखो सारे पूरी सीरीज सोल्व हो गई, सारे लेटर्स जो सारे ग्रुप्स है वो सेम सेम है। तो क्या आएगा मेरा आंसर, के आर क्यू टी, के आर क्यू टी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये पूरा एलिमिनेट, ये पूरा एलिमिनेट। अच्छा एस के टी आ रहा है या फिर एस क्यू टी आ रहा है, एस क्यू टी आ रहा है, अपना ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। अच्छा इस सवाल में देखो क्वेश्चन नंबर 26 में, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स फाइंड करूँ, कितने लेटर हैं, तो देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है, 5 10 15 और 20 है। तो अगर 20 है तो मैं किस में ब्रेक करता हूँ, या तो 4 में या फिर 5 में। तो अगर मैं इसको किस में ब्रेक करूँ, अगर मैं इसको 5 5 में ब्रेक करूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये टी दिख गया और यहाँ पर भी टी दिख गया, देखो 5 5 का गैप है, यहाँ पर भी मुझे टी दिख गया, 5 वाला लेटर टी है। तो अगर मैं इसको 5 5 में ब्रेक करूँ, जब आप ब्रेक करो ना, जैसे 15 है, 16 में तो 4 4 में ब्रेक करना है, 12 है, 3 है, 4 है, 12 लेटर की जब भी सीरीज आएगी उसको 3 या फिर 4 में ब्रेक करना है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा नज़र भी मारे करो यार कि इसको मैं पहले 3 में ब्रेक करूँ या फिर 4 में। अगर वो विजिबल हो जाता है, दिख जाता है, क्लिक कर जाता है कि 3 से बन जा रहा है, तो 3 पे ही करा करो। नहीं बन पा रहा है तो 4 पे करा करो। अगर नहीं हो पा रहा, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, बिल्कुल क्लिक ही नहीं हो पा रहा कि ये मुझे 3 से बन रहा है कि 4 से बन रहा है, क्योंकि सवाल में इस तरीके से गैप दे रखा है, स्पेस दे रखा है, डैश दे रखा है, तो फिर तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा हीट एंड ट्रायल से, कि पहले आपको 3 3 में डिवाइड करो, फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, 3 से नहीं हुआ फिर 4 से स्कोर करो। ठीक है, तो दोनों तरीका आपके पास है। लेकिन जो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करा है, जिसकी बुद्धि थोड़ी सी डेवलप हो चुकी है, वो ऐसे ही देख के कर सकता है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 5 5 में ब्रेक करूँ, तो 3 2 5 और ये 3 2 5, देखो लास्ट में सभी के टी आ रहा है, यहाँ पर भी टी आ रहा है, यहाँ पर भी टी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी टी आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, देखो यहाँ पे तीसरा लेटर एफ दे रखा है, यहाँ तीसरा लेटर एच दे रखा है, इसका मतलब तीसरे वाले लेटर में जरूर कुछ झोल है। लेकिन यहाँ देखूँ पहला लेटर क्यू है, यहाँ पहला लेटर क्यू है, तो यहाँ पहला लेटर भी क्यू होगा। दूसरा लेटर डब्ल्यू है, यहाँ यहाँ पर भी दूसरा लेटर डब्ल्यू है। दूसरे लेटर को भी अगर मैं डब्ल्यू एक बार के लिए रख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू रख दिया और यहाँ पर भी डब्ल्यू रख दिया, तो देखो क्यू एच आर टी, क्यू डब्ल्यू एफ आर टी, एफ, कहीं यहाँ पे जी तो नहीं है, फिर जी से एच आ रहा है, कहीं यहाँ पे जी तो नहीं, आर तो अपना सबका सेकंड लेटर है ही, तो लास्ट का सेकंड लेटर आर तो है ही सभी ग्रुप में, तो कहीं यहाँ पे एफ जी आर टी, कहीं यहाँ पे ई तो नहीं होगा, ई एफ जी आर टी, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, देखो कहीं यहाँ पे यही तो नहीं बन रहा। पहला अपना आंसर ई आना चाहिए, ई वाला इसमें तो नहीं है, चलो ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। दूसरा लेटर डब्ल्यू आना चाहिए, तीसरा लेटर टी आना चाहिए, ई डब्ल्यू टू, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ई डब्ल्यू टी आ रहा है। अच्छा चौथा लेटर क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए, क्यू डब्ल्यू, जी आर क्यू डब्ल्यू, ये वाला बिल्कुल सही है।
ये नहीं आएगा, अपना ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा था अगर मैं ऐसे सोचूं तो मैंने पूरा सीरीज चेक किया। ठीक है, खैर मेरा आंसर यहीं आ गया था, ये चौथा लेटर ही देखने पे आ गया था कि जी आएगा या फिर एच आएगा। यहाँ पे जी दे रखा है तो जी आने वाला था, एच नहीं आएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखा है। अगर मैं यहाँ पे सभी नंबर ऑफ लेटर्स चेक करूँ, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 15 और यहाँ पे 18, 18 है। 18 है तो मैं 6 लेटर में ब्रेक करूंगा, बस सीधा आप 6 में ब्रेक करो। तो 3 3 6 है, 3 3 6 है, 3 3 6। पता है क्यों? क्योंकि 6 में ना अगर आप इसको 3 3 में ब्रेक करोगे तो भी आपका मैच कर सकता है, क्योंकि 6 में ही 3 छुपा होता है। अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है तो एक बार ये वाली सीरीज फॉलो कर देगी, एक बार ये वाला ग्रुप बन जाएगा, ये वाला ग्रुप बन जाएगा। अगर ये सेम सेम है तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 6 का ग्रुप बना लो, तो 6 का जब 3 3 का सेम है तो 6 का भी बन जाएगा, है ना। आपने देखा है ना, जो नंबर 3 से डिवाइड होगा, मतलब जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा। डिजिटल सब मैथ में पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा तो पढ़ाऊंगा आपको नंबर सिस्टम में, कि जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 से भी डिवाइड होगा। खैर अभी तो यहाँ पे देखो, है ना। और इतना समझो यार, इतना तो होशियार बनो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। अब आपको 10वीं 12वीं या फिर 8वीं ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब पढ़ के आ चुके हो। अब अगर मैं यहाँ पे 6 का ग्रुप बनाऊँ, देख पा रहा हूँ मैं सभी के लास्ट में सी है और बी सी है, यहाँ पर भी बी सी है तो यहाँ पर भी बी सी कर दो। देखो यहाँ बी ए है, बी ए है, यहाँ पर बी, अगर मैं यहाँ पर भी कर दूँ बी ए, और यहाँ पर भी देखो बी ए, डी सी बी ए बी सी, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ डी सी बी ए बी सी, अगर मैं यहाँ कर दूँ डी सी बी ए बी सी, तो मेरा आंसर आ गया बी डी ए सी बी, बी डी ए सी बी, बी डी ए सी बी, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। बी डी ए सी बी होगा, ए बी नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे तो वैसे भी सी दे रखा है, बी डी सी, बी डी ए सी बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 28 है अपना। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स गिनूँ, देखो यहाँ पे 4 है, 4 4 8, 4 12, 4 16 और यहाँ पे 4 20 और 21 लेटर की यहाँ पे सीरीज बन रही है। मैंने क्या बोला, 21 लेटर जब भी आपको दिखे, या तो उसको आप उसको 7 में डिवाइड करो, अगर 7 7 के ग्रुप में, या फिर उसमें से एक कम कर दो, उसको 20 लेटर की सीरीज बना दो, 4 या फिर 5 में डिवाइड करो। तो मैं यहाँ पर मेरे माइंड में देखो यहाँ पे क्लिक भी हो रहा है, यहाँ पे पी ओ आर भी दे रखा है, यहाँ पर भी पी ओ आर भी दे रखा है। तो मैं सबसे पहले इसको 20 लेटर की सीरीज मान के चेक कर रहा हूँ और यहाँ पे 4 4 का ग्रुप बना के चेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो पी ओ आर भी दिख गया मुझे, यहाँ पर भी पी ओ आर भी दिख गया। तो अगर मैं इसको 4 4 में ब्रेक करूँ, यहाँ 4 और यहाँ 4 4, यहाँ कैसे करूँ फिर? यहाँ पे पी ओ आर भी दिख रहा है, यहाँ पे पी ओ आर भी दिख रहा है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, यहाँ पे फिर 3 लेटर मुझे करने पड़ेंगे। साथ साथ में ब्रेक करके देखते हैं इसको, है ना। इसको मैं साथ साथ में ब्रेक करके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब मैं 3 4 4 में ब्रेक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये 3 लेटर आगे एक्स्ट्रा आ जा रहा है। भाई अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करूँ तो ये 4, फिर ये 3, फिर से 4, फिर से 3, तो क्यों ना मैं इसको साथ में ही ब्रेक कर लूँ। साथ में अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, जब भी मुझे 21 लेटर का सीरीज दे रखा है तो उसमें सात वाली से भी पॉसिबिलिटी जिंदा रहती है। तो अगर मैं इसको 7 7 की ब्रेक में करूँ, तो यहाँ पे 7 हो गया, 4 3, ये 7 हो गया और 4 3 7। देखो स्टार्टिंग का तो पी ओ आर भी दे रखा है, यहाँ पर भी पी ओ आर भी दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर भी पी ओ आर भी देगा। पी ओ आर बी पी ओ, पी ओ आर बी पी ओ, पी ओ आर बी पी ओ, देखो यहाँ पर भी पी ओ आर बी पी ओ, देखो यहाँ पे लास्ट में आर दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर भी लास्ट में आर कर दूँ, यहाँ पर भी लास्ट में आर कर दूँ, तो पी ओ आर बी पी ओ आर, पी ओ आर बी पी ओ आर, पी ओ आर बी पी ओ आर, मेरा पूरा सीरीज सॉल्व हो गया। और क्या आंसर आया? ओ बी आर। ओ बी आर इसमें नहीं है, ओ बी आर इसमें नहीं है, इस दोनों में है। पी आर दोनों में सेम है, ओ और पी, लास्ट में पी आना चाहिए, पी वाला अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस किस तरीके से क्या क्या हमें अप्रोच अपनाने हैं और क्या क्या कितने पापड़ बेलने हैं इन सभी सवालों को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 देखो। अगर मैं यहाँ पे सभी नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करूँ, 5 10 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 20 है, तो जब भी आपको 20 दिखे तो तब तो सिंपल ही है 4 या फिर 5। तो अगर मैं इसको 5 5 में ब्रेक करूँ, क्योंकि यहाँ पे 5वां लेटर देखो डी है और फिर से 5वां लेटर डी दिख गया मुझे, तो यहाँ पे 5 5 में अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो 3 2 5। ठीक है, अब देखो अगर मैं देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ लास्ट सेकेंड लेटर ई है, यहाँ पर भी लास्ट सेकेंड लेटर ई है, यहाँ लास्ट वाला लेटर डी है, यहाँ लास्ट वाला लेटर डी है, यहाँ पर लास्ट वाला लेटर डी है। इसका लास्ट का सेकेंड और लास्ट लेटर ई डी होगा, ई डी, ई डी और ई डी और ई डी। तो ये फायर्ड है, फायर्ड है। पहला लेटर तो अपना हर जगह एफ एफ दे रखा है। यहाँ देखो पहला लेटर, दूसरा लेटर आई दे रखा है, यहाँ दूसरा लेटर आई, तो दूसरा लेटर भी मेरा आई ही आना चाहिए, दूसरा लेटर मेरा आई आना चाहिए। लेकिन जब मैंने यहाँ देखा, तीसरा लेटर यहाँ आर दे रखा है, तीसरा लेटर यहाँ टी दे रखा है, यहाँ तीसरा लेटर टी, यहाँ पे तीसरा लेटर आर, इसका मतलब इसमें जरूर कुछ झोल है।
अगर कहीं ये आर से एस, एस से टी, टी से यू तो नहीं जा रहा, आर से एस, एस से टी, टी से यू, कहीं सीक्वेंस में तो नहीं चला लास्ट वाला, कहीं आंसर अपना डी तो आएगा ही, कहीं लास्ट सेकंड वाला यू तो नहीं है, देखो ऑप्शन में भी है यू डी, देखो लास्ट में तो डी आना चाहिए, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत, लास्ट सेकंड में यू डी आना चाहिए, लास्ट सेकंड में यू डी आना चाहिए, मेरे ऑप्शन में है यकीनन, आई ई है, ठीक है। लास्ट अगर मैं स्टार्टिंग से चेक करूं, ई आई एस, ई आई एस, ई एच एस नहीं होगा, ई आई एस होगा, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सीरीज पे चलते हैं। अगला अगला सीरीज अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करूँ तो 3 3 6 3 9 3 12 15 18, तो जब भी 18 दिखे मैं 6 में ब्रेक करूंगा, क्योंकि उसमें 3 3 अपना कवर हो जाता है। अगर मैं इसको 6 में ब्रेक करूँ यहाँ और फिर यहाँ, तो देखो लास्ट में तो सब में ए बी है, ठीक है, ठीक है, ए बी है। पहला लेटर देखो यहाँ पे सी ए है, तो यहाँ पर भी सी ए कर दो, यहाँ पर भी सी ए कर दो, है ना। और तीसरा लेटर देखो यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, तो यहाँ पर भी अगर मैं तीसरा लेटर डी कर दूँ तो कहीं ये सी ए डी बी ए बी तो नहीं है, सी ए डी बी ए बी तो नहीं है, सी ए डी बी ए बी तो नहीं है। ये सवाल मेरे को लग रहा है सॉल्व किया हमने। डी सी बी सी बी, डी सी बी सी बी, डी सी बी सी बी नहीं, वो दूसरा सवाल था, है ना। अभी हमने इस ऐसा ही कुछ एक और सवाल सोल्व किया था, देखो यही वाला, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था, इसमें ऑप्शंस भी अलग है, तो ये अलग है, हाँ अलग है। अच्छा, इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 31 है अपना। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स मैच करूँ कितने हैं या फिर काउंट करूँ, तो 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 4 20 और 21, 21 लेटर है। अगर मेरे पास 21 है तो मैं सबसे पहले साथ साथ में ही डिवाइड करता हूँ, है ना। कोई पहले इसको माइनस करके 20 में चक्कर अभी छोड़ो, पहले इसमें अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, है ना, क्योंकि अगर 7 का नहीं हुआ तो फिर मैं 4 5 मेरे पास ऑप्शन है ही। तो अगर मैं यहाँ पे 4 3 7, 3 3 6 7, 3 और 4 7, ठीक है। देखो लास्ट में सभी के ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी, और देखो एन, यहाँ पे के ए, यहाँ पर भी के है, कहीं ये लास्ट में सभी के एन के ए तो नहीं है, एन के ए रख के देखते हैं, एन के ए, एन के ए, एन के ए। अच्छा अच्छा, थर्ड लेटर देखो यहाँ पे आर दे रखा है, यहाँ पर थर्ड लेटर आर है, तो कहीं यहाँ पर भी तो थर्ड लेटर आर नहीं है, के ए आर, कहीं यहाँ पर भी के ए आर तो नहीं है, कहीं यहाँ पर भी के ए आर तो नहीं है, बिल्कुल वही है भाई। अच्छा, चौथा लेटर अगर मैं देखूँ, देखो यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे देखो ए दे रखा है, और यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा। अगर मैं यहाँ पर भी ए देखूँ, क्योंकि बाकी सारे लेटर तो मेरे सेम है, तो कारा एन के ए, कारा एन के ए, देखो पूरा ग्रुप मेरा सेम बन गया, पूरा सीरीज मेरा सोल्व हो गया। तो आंसर क्या है अपना, राका नका, राका नका, राका नका, राका नका, अपना ऑप्शन नंबर ए ही मैच हो गया। ये नहीं होगा, राका नरा नहीं होगा, रारा नका नहीं होगा, राका नरा होगा, राका नका होगा, अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगले सवाल पे चलता है। अगला सवाल अगर देखो क्वेश्चन नंबर 32, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स मैच करूँ तो कितने हैं, 5 10 और 15, फिर 20 और यहाँ पे 25, 25 और ये 3 28 है। तो जब भी 28 दिख जाए ना, तो आप 4 में ब्रेक करो या फिर 7 में ब्रेक करो। अगर मैं इसको किस में ब्रेक करूं भाई, अगर मैं इसको देखो यहाँ पे कुछ हिंट वगैरह मिल रहा है तो वहीं से कोशिश करो, है ना। देखो यहाँ तक 4 आ गया, ठीक है, लेकिन ये 3 अगर मैं देखूँ ना, मेरे लास्ट में ऑप्शन में देखो यहाँ पे 3 और ये 4 छूट रहा है लास्ट का, टी के बाद एल पी भी आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एल पी कर दूं, अगर मैं इसको 7 7 के ब्रेक में ब्रेक करूँगा, अगर मैं इसको 28 की सीरीज, जितनी बड़ी सीरीज होती है ना, उसको छोटे छोटे, जैसे 18 है, तो आप इसको फिर बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करो। 3 में डिवाइड करोगे तो फिर कितनी, 6 ग्रुप्स आपको बनाने पड़ेंगे। आप इसको 6 ग्रुप में बनाओ ताकि 3 3 में ही ब्रेक हो जाए। उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी सोचना पड़ेगा। अगर 28 लेटर की सीरीज दे रखा है तो वहाँ पे आप सबसे पहले कोशिश करो 7 की बनाने की। अगर 7 का नहीं बन रहा, फिर आप 4 पे जाओ, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स होती है, कुछ मेथड्स होती हैं जिसे हम अप्लाई करते हैं, जो केवल टॉपर्स अपनाते हैं, टॉपर्स ही ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो आप भी टॉपर बनो, आप भी ऑब्जर्व करो, आप किसी से कम हो क्या। टॉपर्स के पास भी वही आंखें हैं जो आपके पास आंखें हैं, टॉपर्स के पास टॉपर भी वही दाल चावल खाता है जो आप खाते हो, ठीक है। तो खैर यहाँ पे देखो, तो अगर मैंने इसको 7 7 में डिवाइड किया, अगर मैंने इसको 7 में डिवाइड किया तो 4 3 7, ठीक है, 4 3 7, ठीक है, 4 3 7, तो टी एल पी, यहाँ पर भी टी एल पी, तो अगर मैं यहाँ पर भी टी एल पी करूँ, यहाँ पर तो लास्ट में टी एल पी, यहाँ पर भी टी एल पी, ठीक है। अच्छा, बी तो सभी के स्टार्टिंग में बी ही है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पर भी बी कर दो ना, यहाँ पे क्यों पीछे रहे, बी आर यू। अच्छा, यहाँ पर भी आई दे रखा है, बी आर यू आई, बी आर यू आई, अगर मैं यहाँ पे करूँ बी आर यू आई, बी आर यू आई, बी आर यू आई, बी आर यू आई टी एल पी, बी आर यू आई टी एल पी, बी आर यू आई टी एल पी, बी आर यू, देखो मजाक मजाक में सॉल्व कर दिया हमने सवाल को। आई बी टी यू, आई बी टी यू किस में, आई बी टी यू इसमें नहीं है, इसमें है, आई बी टी यू इसमें नहीं है। अच्छा, पी एल आर आना चाहिए या फिर आर एल पी आना चाहिए, पी एल आर या फिर आर एल पी, आर एल पी आना चाहिए, अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा,
ठीक है, तो खैर आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करूँ, 3, 3 6, 3 9, 3 12, 15, 18 और यहाँ पे 21 है। जब भी 21 दिख जाए तो सीधा 7 में ब्रेक करो। अगर मैं यहाँ पे 7 लेटर में ब्रेक करूँ, 4 3 7, यहाँ पे देखो 4 3 7 और यहाँ पे देखो 4 3 7, बिल्कुल ब्रेक हो गया। अच्छा, अगर मैं देखूं लास्ट में, देखो यहाँ पर भी BCB आ रहा है, यहाँ पर भी BCB आ रहा है और यहाँ पर भी BCB बन सकता है। तो अगर मैं इसको BCB बना दूं, BCB बना दिया, ठीक है। सेकंड लेटर देखो यहाँ पे H दे रखा है, ठीक है। यहाँ देखो थर्ड लेटर K दे रखा है, यहाँ पर भी थर्ड लेटर K है। कहीं ये सीरीज सेम तो नहीं है? हैं? अगर मैं रख के देखूं, यहाँ सेकंड लेटर H दे रखा है, R H K और यहाँ TH K दे रखा है। इसका मतलब यहाँ R है, कहीं इसमें प्लस तो नहीं किया गया? R के बाद कहीं यहाँ पे S तो नहीं आएगा? अगर मैं यहाँ पे S रख दूँ, S और यहाँ पे T आया, ठीक है, अब बन रहा है। देखो यहाँ पे H है, यहाँ पर H है, अगर मैं यहाँ पर भी H रख दूँ, TH K। अच्छा, अगला लेटर में कुछ ऐड किया गया है क्या? N यहाँ पर है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पर भी कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब यहाँ पर तो N ही आएगा। तो यहाँ पर N, खैर वो अगर मैं ऑप्शन में देखूँ, अगर चेंज होगा तो ऑप्शन के हिसाब से देखूंगा, फिर मैं ऑप्शन के हिसाब से अपनी आगे की सीक्वेंस फाइंड करूंगा, है ना। अगर यहाँ पे सपोज N है, कहीं यहाँ पे MNO नहीं दे दिया हो, यहाँ P दे दिया हो, तो ये सारे तो मैं ऑप्शन से चेक करूंगा क्योंकि दोनों खाली स्थान है। तो खैर अभी मेरा जो आंसर है उसको मैं मैच करता हूँ, कहीं ये तो है नहीं ऑप्शन में। HBBSKN, HBBSKN इसमें है, HBBSKN इसमें नहीं है, HBBSKN इसमें है, HBBSKN इसमें नहीं है। अब देखता हूँ कहीं इसमें से मैच तो कर रहे हैं, कहीं इसमें से मैच नहीं कर रहे, तो मैंने कहीं सीरीज तो मैंने गलत सोल्व नहीं कर दी। यहाँ पे HN NHN आना चाहिए, तो NHC नहीं आ रहा, NHN है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ये मैच कर रहा है। HBBSK NHN बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से हमने सॉल्व किया, कितना हमने पापड़ बेला। तो इस तरीके से पापड़ आपको भी बेलना पड़ेगा, तभी जाके आपको सुनहरा मौका मिलेगा सरकारी नौकरी वर्दी पहनने का और अपने घर वालों को प्राउड फील करवाने का। ठीक है, ऐसे ही नहीं, एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो 8-10 साल बाद वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। उन 8-10 साल में जितनी मेहनत करता है, कितने गालियाँ सुनता है, कितने कई लोगों से वो कितना मतलब हेट एक तरीके से झेलता है और किस किस के ताने सुनता है। और आप 2 साल के बाद ही चाहते हो कि मुझे एकदम लाइफ बिल्कुल बदल जाए, तो उन 2 सालों में तो आपको वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने दिमाग को प्रेशर डालना पड़ेगा, दिमाग को टॉर्चर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप इसी तरीके से कर पाओगे जब आप इन सभी सवालों को बार बार बनाओगे। और इसकी PDF मैं इसीलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, ताकि आप जाके PDF को डाउनलोड करो और इन सभी क्वेश्चन को एक बार और लगाओ। क्योंकि अगर आप इन सभी क्वेश्चन को लगा लोगे ना, CGL CHSL MTS GD दिल्ली पुलिस, जितने भी सभी एग्जाम में ये सारे सीरीज से रिलेटेड सवाल आया, आप उन सभी को बना लोगे। क्योंकि उन सभी में जितने लेवल हाई तक जा सकता है, वो सभी मैंने सभी मतलब आपका दिमाग इतना टॉर्चर हो जाए, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस क्लास में इंक्लूड किया है, ताकि आप हर तरीके से सीरीज से रूबरू हो जाओ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करूँ, 3 3 6, 3 9, 3 12, 15, 18, 18 3 21। अगर 21 है तो मैं 7 में ब्रेक करूँगा। अगर मैं यहाँ पे 7 में ब्रेक करूँ, 3 4 7, 3 4 7 और यहाँ पे 3 4 7, भाई साहब अगर देखो यहाँ पे लास्ट में SR दे रखा है, यहाँ पर भी लास्ट में SR, यहाँ पर भी लास्ट में SR, कहीं ये सीरीज मैच तो नहीं कर रही भाई। यहाँ पे पहला लेटर H है, अगर यहाँ पहला लेटर H है, यहाँ पर भी पहला लेटर H है। अच्छा, दूसरा लेटर AH, AH HAH, HAH HAH, अच्छा SASR है, कहीं यहाँ पर भी SASR तो नहीं है, कहीं यहाँ पर भी SASR तो नहीं है। बातों बातों में ही सवाल सोल्व हो गया होगा भाई, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। HAH SASR, HAH SASR, HAH SASR। तो देखो कौन सा मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ASAH ये वाला नहीं है, ASAH ये वाला नहीं है, ASH ये वाला नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर A ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या था इस सवाल में? कुछ नहीं था, बस आपको मेरे साथ चलना है, मेरी उंगली पकड़ के पहले स्लाइड से लेके आखिरी स्लाइड तक चलना है। अंत में आप देखोगे आप प्रो बन चुके हो। अब इस सवाल में देखो, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीरीज काउंट करूँ, 4 4 8, 4 12, 4 16 और यहाँ पे 4 20 और 21 है। 21 लेटर क्या करना है, 7 के पेयर में डिवाइड करो। अगर मैं यहाँ पे 7 के पेयर में डिवाइड करूँ, अब आप वीडियो को पॉज करो, खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो। 4 3 7 और यहाँ पे 4 3 7, देखो लास्ट में ENT अंटी और यहाँ पर भी अंटी आ गया। RENT रेंट, RENT यहाँ पर भी अगर मैं कर दूं RENT, अगर मैं यहाँ पे कर दूं RENT, यहाँ पर भी कर दूं RENT और यहाँ पर तो RENT पहले से दे रखा है। CUR, अगर मैं यहाँ पर भी कर दूं CUR और यहाँ पर भी कर दूं CUR, तो CURRENT है ना,
CURRENT मेरा पूरा सवाल सोल्व हो गया। तो अपना आंसर क्या होगा? URN। URN आना चाहिए, ERN नहीं आना चाहिए, URN आना चाहिए, URN आना चाहिए। तो केवल इन दोनों में है। अब इन दोनों में देखो तो ये स्टार्टिंग के चार मेरे कॉमन है, तो पांचवा लेटर देखो यू आना चाहिए या फिर ई आना चाहिए। पांचवा लेटर ये है, पांचवा लेटर यू आना चाहिए, पांचवा लेटर ये है ना ये। तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है। तो इसमें ये कैसे दे रखा है? इसमें सात सात लेटर कैसे दे रखा है भाई? चार तीन सात दे रखा है, यहाँ चार तीन सात दे रखा है। यहाँ तो मेरा ऑप्शन आंसर में केवल तीन और तीन छः ही आना चाहिए। है ना? ये दो दो बार यू दे रखा है इसमें। ये चार तीन सात है, यहाँ चार तीन सात है। गलत क्या है यहाँ पे? URN। ये ई नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये ई ना इसने ऑप्शन में दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है, तो यहाँ पे यू नहीं आना चाहिए और यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने आंसर में छह लेटर्स आने चाहिए ना, तो अपने ऑप्शन में भी तो छह लेटर्स होने चाहिए। है ना? क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, छह ही लेटर्स होने चाहिए। तो आप मैच करो अब। URN और RUR ये वाला मेरा मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर तो ये भी मैच कर दिया मेरा। आप दूसरा वाला इसको घटा दो, है ना? दूसरा वाला मतलब जो दोनों में दोनों प्लेस पे जो कॉमन है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये वाला जो दे रखा है इसको हटाओ और इसको हटाओ। तो कुल मिला के अपना ऑप्शन क्या बना? URN UR और URN ER। तो कौन सा अपना करेक्ट होगा? फिर ये वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक थी, समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन दोनों में से जो कॉमन था लास्ट में, उस वाले प्लेस को मैंने हटा दिया, क्योंकि ये दोनों कॉमन है ना? ये कहीं यहाँ पे मतलब ये ऑप्शन गलत कर दिया था। यहाँ पे URNR UR और URNRER होगा। तो बताओ कौन सा करेक्ट होगा? UR वाला करेक्ट होगा, लास्ट में UR आना चाहिए लास्ट सेकंड में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा, ये वाला नहीं होगा अपना। ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अच्छा, अगले इस सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करूँ, कितने हैं? चार। चार। अच्छा, इसका ना आप बताना आंसर कमेंट में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आप करो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, यही अपना आखिरी सवाल है। ठीक है। तो अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। PDF की एक सेपरेट लिंक, वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड करके इन सभी क्वेश्चन की आप एक बार और प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस एकदम अच्छे से हो जाएगी। फिर हम अगला क्लास में अपना अगला नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में मिलते हैं कौन नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और कमेंट भी किया करो, अपना फीडबैक वगैरह शेयर किया करो। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।